शासकीय माध्यमिक शाला साजनाबाद स्कूल में अचानक छत का प्लास्टर उस समय गिरा जब शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही थी। कक्षा में 17 छात्र थे, जिसमें से 2 छात्र और एक शिक्षिका को मामूली चोट आई। हादसे के दौरान उपस्थित शिक्षिका ने बताया कि यह हादसा अचानक हुआ। छत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। यह हादसा अचानक से हुआ है। हादसा बड़ा भी हो सकता था। गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी और जिला भोपाल कलेक्टर पहुंचे। विद्यालय में कई प्रकार की समस्या देखने को मिली। ना ही उचित रोशनी का प्रबंध है, ना शौचालय और ना ही पेयजल की व्यवस्था है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई और जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। मैंने तो ये देखा है कि इसमें प्लास्टर में कहीं पानी आया होगा, उसके क्रैक्स के कारण प्लास्टर छत से अलग हो गया। और बेसिकली यहाँ जो टीचर्स थे उन्होंने इस संबंध में भी पूरा ध्यान नहीं दिया कि इसमें क्रैक्स वगैरह हैं, और ये मेरी समझ में आ रहा है कि मैं इसकी निश्चित ही जांच कराऊंगा। और इनका कहना है कि रिपेयरिंग के प्रस्ताव वहाँ गए हुए, रिपेयरिंग क्यों नहीं हुई और इसके कौन जिम्मेदार है, तो इसका हम परीक्षण करेंगे। लेकिन ये अच्छा रहा कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई छात्र जो है ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। 2 टीचर्स हमारे पास भी हैं। चूँकि मैं जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, कहीं मीटिंग में थे तो आप लोगों का दूरभाष मुझे प्राप्त हुआ, तो मीटिंग छोड़ के मैं तत्काल उपस्थित हुआ, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा सबसे पहला मेरा दायित्व है। सर, प्रति वर्ष सारे सरकारी स्कूलों को 3-3 लाख रुपए मरम्मत के लिए दिया जाता है, उसके बाद देखिए क्या है कि जिन स्कूल्स को दिए गए हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। ये अपना प्राइमरी मिडिल सेक्शन है, तो जिला परियोजना समय में इसका काम देखते हैं। हम ये देखेंगे कि उनके यहाँ कहाँ किस स्तर पे कोई गलती हुई या इन लोगों ने उनको रिपोर्ट नहीं की जिससे रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। दूसरा, मैं आप लोगों के माध्यम से सारे शिक्षकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल और बच्चे दोनों अपने हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बिल्डिंग में समस्या आती है, पानी लीकेज हो रहा है, तो तत्काल मेरे संज्ञान में लाएँ। और पानी यदि भर रहा है या बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तो हमारे ये निर्देश हैं कि उस क्लासेस में कक्षाएँ न लगाई जाएँ। जैसा कि अभी सुलेमानिया स्कूल में हमारे रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ के जितने भी मिडिल स्कूल के बच्चे थे उन्हें पास के संकुल में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है। टीचरों को कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बाद नहीं, हमें कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। और मैं जिला परियोजना समय से पूछूंगा कि अगर उनके पास आया तो उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अच्छा, हम अभी प्रिंसिपल का कमरा भी देख रहे थे, वहाँ भी पूरी सीलन भरी हुई है लगातार, और अन्य कमरों की भी यही हालत है। अब प्रिंसिपल का तो मैंने नहीं देखा अभी। प्रिंसिपल शायद अवकाश में है, मैंने संज्ञान पे लिया, कहीं वो अस्वस्थ थी इसलिए नहीं आई हैं अभी। लेकिन इस तरह की कोई अगर शिकायत मेरे संज्ञान में आती तो मैं तत्काल इमीडिएटली छात्र हित में निर्णय लेता हूँ। इतनी बड़ी घटना राजधानी में देखने को मिली है, कौन आखिर इसका जिम्मेदार है? क्योंकि बरसात के मौसम में भी यहाँ के टीचर द्वारा बताया गया पानी टपकता था। देखिए, वारिस की शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं आई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर डीपीसी कार्यालय में गई होगी तो उसकी भी हम जाँच कराएंगे। और सबसे पहले आप लोग ये ईश्वर की दया मानिए कि कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं हुई है। प्लास्टर बहुत हल्के स्तर का था जो धूल में तब्दील हो गया है। सर, उसके लिए कोई टीम गठित होती है क्या? नहीं, हमारे नहीं, शाला संकुल प्राचार्य रहते हैं, हमारे सहायक संचालक रहते हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तीनों की संयुक्त रूप से हम जांच कराएंगे। आप चिंता मत करिए। सर, बच्चों के सर फट गए आपके नहीं, अभी हमने बच्चों को नहीं। साथ साथ इसमें क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता है वो भी देखा जाएगा, और किस वजह से ये चीज़ हुई है इसकी भी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन हर बार यही कहा जाता है जिम्मेदारों के द्वारा, लेकिन वही घटना पुनरावृत्ति हमेशा होती है। देखिए, ये जो अगर घटना की हम लोग बात करें, जब से मैं यहाँ पर हूँ मुझे लगता है पहली घटना है। इस प्रकार से कोई घटना नहीं हुई, और हम लोग पूरे तह तक जाएंगे। हर अलग अलग ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसके अलग कारण होते हैं। यहाँ पर क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी, किस वजह से हुआ, किस तरीके से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, इसकी जाँच कराई जाएगी। सर, आपने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की और प्रिंसिपल से बात की, तो क्या लगता है इसका दोषी? देखिए, अभी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को एक इंजीनियर की रिपोर्ट भी आवश्यक होगी कि किस वजह से हुआ, कंस्ट्रक्शन खराब था या कुछ अन्य कोई कारण हुआ है। तो पहले हम लोग उसकी जांच करा लेंगे, फिर उसके बाद। सर, यहाँ पर बिजली भी नहीं है। मैं अभी बाकी चीज़ों के बारे में। टीचर का कहना है पहले भी यहाँ लीकेजिंग होती रही है, बरसात फंड की भी बात कर रहे थे कि फंड की भी शिकायत की। देखिए, अभी सभी लोगों से बातचीत करी जाएगी, इंजीनियर की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। सर, एक बड़ी घटना आज थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में एक स्कूल की छत गिर गई है, क्या मामला रहा, कब सूचना प्राप्त हुई थी? मुझे तो आप सभी लोगों के, कुछ लोगों के, पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आए थे, बोले ऐसी घटना हो गई है, और उन्होंने पूछा था मुझसे। हमने बताया कि मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, और 100 नंबर पे भी कंफर्म किया था, और 100 नंबर
का जो नंबर है मेरे मोबाइल से भी कनेक्ट है। अगर कोई घटना होती तो मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आता है और 100 नंबर पे भी आता है। ये हो सकता है आगे पीछे आए, 2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी रामनगर में शासकीय स्कूल की कोई छत का छज्जा गिर गया है, बट मैं मौके पे जब पहुंचा यहाँ तो यहाँ देखा तो छज्जा नहीं गिरा था, जो छत का प्लास्टर रहता था वो गिर गया था। और जब मेरी टीचर से बात हुई तो उनका कहना था कि 17 लोग बच्चे पढ़ रहे थे उसमें और सभी कोई बच्चों को ऐसी विशेष चोट नहीं आई है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। एक बच्ची की पैर में जरूर चोट आई थी, वो लंगड़ा के चल रही थी, तो उसको मैंने 100 नंबर से अस्पताल भिजवा दिया। टीचर के घायल होने की भी टीचर भी बता रही थी कि हाँ हमारे भी थोड़ी चोट आई है, बट ऐसी कोई खास बात नहीं है। सर, बच्चों के परिवार की तरफ से अभी तक कोई थाने में शिकायत की इसको लेकर, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई? नहीं, नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक।